जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पूरे देश में मुसलमानों में बड़ा उत्साह आ गया है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मुसलमानों में आनंद और उत्साह का माहौल इसलिए पैदा हुआ है कि योगी सरकार और मोदी सरकार के साथ ही देश की सभी राज्य सरकारों ने वक्फ बोर्ड पर अपनी नकेल कसना चालू कर दी है। सालों से जिन्होंने अपने बाप की पपूती समझकर कांग्रेस और आप पार्टी के साथ मिलकर इस देश में जमीनों पे कब्जे करने का कारोबार किया, वक्फ बोर्ड की वह संपत्तियां जो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी जाती थी, उन पर कब्जे किए, उनको बेचा, उन पे करोड़ों रुपए का धन अर्जित किया, अपने बाप की संपत्तियां बनाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए का किराया अर्जित किया और देश के मुसलमानों के कल्याण के लिए जो जमीनें दी गई उससे केवल कुछ नेताओं ने अपना पेट पालना चालू किया, अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाना चालू किया। आज जब यह पर्दा उतरा है तो इस देश के मुसलमानों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में देश के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसलिए विश्वास जताया था क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का प्रयास उत्तर प्रदेश के दरिंदों को गोलियों से भून रहा था, इनकाउंटर में मारे जा रहे थे। उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, ठाकुर भी था और ब्राह्मण भी था। तब भी वहां के मुस्लिम नेताओं ने उत्तर प्रदेश में यह बरगलाने की कोशिश की कि देखो योगी सरकार है, ये मुसलमानों को मार रही है। परंतु मुसलमानों को समझ में आ गया कि मारा तो ठाकुर भी जा रहा है, ब्राह्मण भी जा रहा है, मारा वो जा रहा है जो अपराधी है, जो गुंडा तत्व है, जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है। बहुत प्रयास हुए। मीडिया के आने से कुछ गलत फहमियां भी पैदा हुई हैं। मीडिया अपने स्वार्थ में नेताओं की गलत समाचार भी कई बार चला देती है, परंतु मीडिया के आने से एक फायदा यह भी हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को अब सच सामने आने लगा है। देश के मुसलमान जैसे ही देख रहे थे कि वक्फ बोर्ड की नकेल कसी जा रही है और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां अब उनके हाथों से छूटेगी, जिसका लाभ इस देश के मुसलमान को मिलेगा। तथाकथित कुछ नेता जैसे कश्मीर में दो परिवारों ने हमेशा वहां के मुसलमानों का, हिंदुओं का शोषण किया और उन दो परिवारों के महबूबा मुफ्ती और उनके खानदान के लोगों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ने गए और संपत्तियां उनकी बनी। बाकी पूरा कश्मीर का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा था। जैसे ही 370 मोदी जी का नेतृत्व आया, वहां के लाखों लोगों को लाभ हुआ, नौकरियां मिली, शिक्षा दीक्षा मिली, जीवन हवा में, अब फ्रेश हवा में जीने लगे हैं। वहां थिएटर भी चालू हो गए। ये देश का मुसलमान देख रहा है। अब इस देश का मुसलमान जो भारत के राज्यों में बटा हुआ है, वह भी देख रहा है कि मोदी सरकार कितना श्रेष्ठ काम कर रही है, क्योंकि मोदी जी भारत की सरकार और राज्य में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। मुस्लिम नेताओं के ठेकेदार ओवैसी जैसे, अमानतुल्लाह जैसे, भोपाल में भी हमारे एक आरिफ मसूद है, ऐसे आरिफ अकील है, बिस्तर पर पड़े हैं। इन लोगों ने देश के मुसलमानों को कभी पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान पढ़ेगा तो दिमाग आएगा, दिमाग आएगा तो हमारी प्लानिंग समझ जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने समाज के युवाओं को, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। इन्हें जाहिल और गंवार बनाए रखा ताकि इनको अकल नहीं आए और हम लोगों की राजनीति चलती रहे। पूरे संपूर्ण भारत के अंदर देखिए, जहां जहां मुस्लिम विधायक होगा उस क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। पूरा भोपाल अच्छा बन चुका है, परंतु उत्तर भोपाल जहां से विधायक आरिफ अकील है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आज भी पुराना भोपाल नर्क बना हुआ है, क्योंकि वहां के विधायक ने कभी प्रयास ही नहीं किया। वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान भी कभी अच्छी जिंदगी जी ले, इंसान की जिंदगी जी ले, उनको भी स्वच्छ हवा लेने को मिल जाए, उनके बच्चों को भी शिक्षा दीक्षा मिल जाए, उनके बच्चे भी पढ़े, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर कब्जा जो करना है। पूरे देश के जितने भी तथाकथित मुसलमानों ने अपने ही मुसलमानों पर भरोसा करके उनको वोट दिया। आजादी के 1947 से आज तक उन नेताओं ने केवल अपना पेट भरा,
बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। आज भी मुसलमान का बच्चा केवल पत्थर उठाता है तो उन नेताओं के कहने पर, और बाद में जेल में जाता है, ठुकता है, पिटता है, मरता है। तो इन मुसलमान नेताओं का कोई बेटा बच्चा नहीं मरता। इस देश का गरीब मुसलमान का बेटा मरता भी है, पिटता भी है, और सर तन से जुदा के चक्कर में वो जेलों की सजा भोग रहा है। अब इस देश के पढ़े लिखे मुसलमान ने अपने उन मुसलमान भाइयों को जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अकल से पैदल रह गए थे, उन्हें समझाना चालू किया, ऐसी सरकार फिर कभी नहीं आएगी। इसलिए इस देश का मुसलमान भी अब मोदी और मोदी जी के साथ खड़ा है। इन परिस्थितियों को देखकर ही ये जो बरगलाने वाले नेता हैं वो पागल हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोगों का होगा क्या। दिल्ली वाला विधायक अमानतुल्ला जेल में है। मियां इस जन्म में बाहर नहीं निकलेगा, याद रखना। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से करोड़ों रुपए अर्जित किया। दिल्ली के मुसलमानों को दंगों का आरोप लगवाया। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों में जो जहर की राजनीति है वो मुसलमान नेताओं द्वारा पैदा की गई है। किसी हिंदू नेता द्वारा यह प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि हिंदू तो मच्छर को भी नहीं मारता। और मुसलमानों ने वो जो उनकी परंपराएं हैं, ईद की, बकरे काटने की, काटने पीटने की, उस परंपराओं को अपनी राजनीति का हिस्सा बना दिया। अब इस देश का मुसलमानों की खास तौर पर वह महिलाएं जो 3 तलाक के बाद अपने आप को आजाद महसूस करती हैं, उनके अधिकार से उनका हौसला बढ़ा है। वो अपने पतियों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अब अपनी आवाज उठाने लगी हैं। उन महिलाओं ने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चालू किया। वो मदरसों की शिक्षा की अपेक्षा मिशनरी की और संस्कृति की शिक्षा के माध्यम से, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा के माध्यम से अपनी औलादों को पढ़ा लिखाकर इस देश में अब्दुल कलाम बनाना चाहती हैं, इस देश में उनका योगदान देना चाहती हैं। तो वो जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की दरारें खत्म होने का काम हो रहा है, उससे इस देश के मुस्लिम ठेकेदारों को बड़ी दिक्कत हो रही है। उसी दिक्कत का परिणाम है कि वो हैदराबादी 2 टके का नेता, जिसकी औकात हैदराबाद के बाहर कहीं नहीं है, मीडिया माफिया, फिर से कह रहा हूं, ये चैनल के माफिया हर चीज पर ओवैसी से बयान लेने पहुंच जाते हैं। अरे उसका योगदान क्या है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में? क्यों उसकी में पिछवाड़े में आप घुसने चले जाते हो? क्योंकि वो आग लगाने का काम करता है, इनको पैसा देता है, लाखों करोड़ों रुपए देता है। इसलिए मीडिया के लोग थोड़े थोड़े पर ओवैसी से बयान लेने चले जाते हो, क्योंकि मालूम है नफरत पैदा करेगा, जहर उगलेगा, इस देश के हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा होंगी, और राजनीति भी चलेगी और न्यूज चैनलों का धंधा भी चलेगा। इसलिए न्यूज चैनल वाले भी बहुत बड़ा कारण है हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए। इस देश के मुसलमानों, आपको समझना पड़ेगा, आपके हक अधिकार के लिए ये सरकारें खड़ी हैं, जिनके साथ आप अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जिन लोगों ने आज तक आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। आप तथाकथित अपने नेताओं के कहने पर पत्थर उठा लेते हो, सर तन से जुदा के रैलियों में जाना चालू कर देते हो, अपना बुरा करते हो। तुम्हारे ठेकेदारों का कुछ नहीं होगा, मरोगे तुम, पिटोगे तुम, जेलों में सजा तुम्हें होगी, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारा वंश बर्बाद होगा। तुम्हारे ठेकेदारों ने 70 साल से तुम लोगों का शोषण किया है। आखिर अकल कब आएगी? जिनको अकल आ गई है उनका सहारा लीजिए, इस देश के अंदर व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, दीक्षा ग्रहण कीजिए और एक इंसान की जिंदगी जीना चालू कीजिए। अन्यथा स्थिति तो आपने पाकिस्तान की भी देखी है, अफगानिस्तान की भी देखी है। जहां जहां इस्लामिक देश हैं वहां पर अशिक्षित मुसलमानों की क्या दुर्गति है, वो आपको याद रखना चाहिए। भारत में अपना सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में शामिल होने का भारत के प्रधानमंत्री का निमंत्रण है। इसलिए आपको भी सबका प्रयास में शामिल होना पड़ेगा। आपको आगे आकर अपने नफरत के ठेकेदारों, अपने ओछे मुस्लिम नेताओं से दूर रहना पड़ेगा। उनकी बातों में आकर नफरत की राजनीति से दूर बचना पड़ेगा। मोदी आएगा, सबको खा जाएगा। 2014 में ये लोग आपको बरगलाने का प्रयास करते थे। बताइए कि मोदी जी के आने के बाद इस देश के मुसलमानों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? नफरत की राजनीति वाले आपको कहते हैं आरएसएस संघ जो है
वो मुसलमानों का विरोधी है। मुसलमानों का कोई विरोधी नहीं है। मुसलमानों के विरोधी मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों के नेता हैं जो उन्हें बरगलाते हैं, जो उनके बीच हिंदू और मुसलमानों के बीच की दरार पैदा करते हैं। उस दरार की बदौलत आज आप हिंदुओं से दूर हैं, व्यापार से दूर हैं, दरारें हैं। और जो समझदार मुसलमान हैं उनके साथ आज भी हम कारोबार व्यापार करते हैं। ना उन्हें कोई दिक्कत है ना हमें दिक्कत है, क्योंकि हम अकल के सहारे चलते हैं। हम पत्थर नहीं उठाते, हम नफरत नहीं करते। जिन लोगों ने तुम्हारे दिलों दिमागों में नफरत भरने की कोशिश की है, ऐसे नेतृत्व से बाहर आइए, भारत की मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, इंसानों की मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। जानवरों की, पत्थरबाजों की और सरतन की जुदालों से उस बाहर आ जाइए। अन्यथा जैसे चिश्ती आज अजमेर के जो नफरत की राजनीति कर रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भीख मांगने को उनको भीख नहीं मिल रही, मर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि नफरत की राजनीति कर रहे थे। अजमेर की चिश्तियों की दरगाह पे कोई हिंदू नहीं जाता, जबकि पहले हिंदू जाता था, उन्हें व्यापार देता था, उन्हें व्यवसाय देता था, उन्हें खाने को रोटी देता था। परंतु इसी नफरत की राजनीति ने उन्हें दर दर की ठोकर खाकर भीख मांगने को मजबूर कर दिया। ये स्थितियां आपके राजनेता पैदा करते हैं। उन नेताओं के बरगलाने पे आएंगे तो यही दुर्गति आपकी भी होगी। परंतु भारत का प्रधानमंत्री आपको निमंत्रण देता है, मुख्य धारा में आइए। और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां आज सरकार सर्वे के माध्यम से वापस ले रही हो, सरकार अपने घर साथ ऊपर नहीं ले जाएगी। आपकी संपत्तियां आपको मिलेंगी और जिन सरकारी संपत्तियों पर कब्जे किए हैं वो सरकार के पास वापस जाएंगी। उन्हीं पर गरीबों के मकान बनेंगे, उन्हीं पर स्कूल बनेंगे, उन्हीं पर एम्स जैसे अस्पताल बनेंगे। भारत का विकास होगा। किसी दिन आपका बच्चा बीमार पड़ेगा तो उन अस्पतालों में जाएगा, उन स्कूलों में पढ़ने जाएगा। इस बुद्धि के साथ मुख्य धारा में आने का जो संकल्प बहुत लाखों मुसलमानों ने लिया है, उसमें आप भी आने का प्रयास कीजिए। और यह वीडियो अगर आपको लगता है कि हां, इस देश के विकास के लिए, इस देश में हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत की राजनीति भरने वाले नेता हैं उनको करारा तमाचा है, तो यह वीडियो वायरल कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए और देश की मुख्य धारा में आइए। जोर से कहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास। इसमें शामिल हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।